हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो, जिसने आज तक हमें, जो परमेश्वर आज तक इस समय में लेकर आया। हालेलुया। धन्यवाद है कि परमेश्वर ने अपनी महिमा आजादी से दी। हालेलुया। पर देखने की बात यह है कि हम कितने लोग परमेश्वर से सामर्थ पाने की इच्छुक हैं। हालेलुया। क्योंकि हम साल का ये आखिरी संडे है। हालेलुया। और हमें चाहिए था कि हम आखिरी संडे में परमेश्वर को दिखाई दें। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि वो बातों में राज नहीं। हमने लहू मांस की इच्छा को पूरा नहीं करना, हमने परमेश्वर की इच्छा को पूरा करके उससे बरकतें लेनी है। किसी इंसान ने हमें बरकतें नहीं देनी। हालेलुया। हालेलुया। पूरा साल भर परमेश्वर ने हमें संभाल कर रखा है। आज हमें इकट्ठा होकर परमेश्वर की जय जयकार करनी चाहिए, परमेश्वर को थैंक यू देना चाहिए, परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। और जितना भी परमेश्वर को धन्यवाद दें वो हमारे जीवन में बहुत ही कम है। हालेलुया। 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 दाऊद कहता है परमेश्वर के वचन में, क्या कहता है दाऊद, जरा देखेंगे। हे सारी पृथ्वी के लोगों, किसको कैसे कह रहा है परमेश्वर का आत्मा, क्या दर्शा रहा है पूरी पृथ्वी के लोगों के लिए। देखो हमने मीटिंग इतनी अच्छी हुई, क्रिसमस की मीटिंग है, सब जगह अच्छी हुई है और परमेश्वर के नाम की ढोंडी पूरी पृथ्वी पे हुई है। हालेलुया। खुशखबरी का समाचार पूरी पृथ्वी पर गूंजा है। हालेलुया। यदि ये समाचार सुनकर भी हमारे मन में नहीं कुछ होता तो फिर हम यूं ही आकर जाने वाले हैं। हमें सामर्थ को हासिल करना है ताकि जय को प्राप्त करें। हालेलुया। 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 क्रिसमस मनाना सिर्फ एक सांसारिक एंजॉय करना नहीं है। चलो जी एंजॉय कर लिया, चलो जी भगड़े डालिए, भगड़े हमने परमेश्वर के नाम में डालने हैं और परमेश्वर को खुश करने के लिए डालने हैं, ना कि मनुष्य को। हालेलुया। हमें दाऊद की तरह परमेश्वर को भाना है। कहते हैं परमेश्वर कि मुझे एक मिल गया जो दाऊद जो मेरे मन का है। हालेलुया। हमें परमेश्वर को खुश करना है क्योंकि सब कुछ का करता धरता हमारा परमेश्वर है, जो यीशु मसीह के द्वारा हम पर अनुग्रह करता है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए कहता है सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो। हालेलुया। यहोवा का जय जयकार करो और आनंद से यहोवा की आराधना करो। हमें आनंद से करनी चाहिए परमेश्वर की आराधना। उसके लिए इच्छुक रहना चाहिए कि मेरी प्रार्थना, मेरी आराधना, मेरी वर्शिप मेरे परमेश्वर को भानी चाहिए। हालेलुया। भजन संहिता 100 देख लेंगे। हाँ जी, हाँ जी, एक से पढ़ देंगे जरा। हे सारी धरती देओ, हाँ, यहोवा की ललकारो। हाँ, यहोवा के लिए ललकारो। आनंद होकर यहोवा की उपासना करो। आनंदित होकर परमेश्वर यहोवा की उपासना करो। जय जयकार करते हुए, जय जयकार करते हुए ओदी हजूरी में जाओ, उसकी उपस्थिति में आओ। हालेलुया। परमेश्वर की जय जयकार करते हुए, घर से निकलते हुए जय जयकार करते हुए हम परमेश्वर के हुजूर आए। हालेलुया। क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है हमारे शिफा के लिए, हमारी आजादी के लिए, हमारी विनती को सुनने के लिए, हमें क्षमा करने का दिन बनाया परमेश्वर ने। हमें स्वर्ग की शिक्षा देने का, स्वर्ग का ज्ञान देने के लिए परमेश्वर ने आज का दिन बनाया है। हालेलुया। हाँ जी, पढ़ दें जल्दी से। ये सारी धरती ने यहोवा की ललकारो। आनंद होकर यहोवा की उपासना करो। आनंदित होकर यहोवा परमेश्वर की उपासना करो। जय जयकार करते हो उसकी हजूरी में जाओ। जय जयकार करते हो उसकी हुजूरी में आओ। जान रखो पर यहोवा ही परमेश्वर है। हालेलुया। याद रखो कि यहोवा ही परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। हाँ जी, पढ़ दें जल्दी। जान रखो पर यहोवा ही परमेश्वर है। हाँ, उन्हें सानू साजिया। हाँ, उसने हमें बनाया। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है और उसी ने हमको बनाया है और हम उसी के हैं।
हालेलुया। हम उसी के हैं, हम उसी के हैं। हम उसी के हैं, हालेलुया। उसी ने हमें बनाया है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम पूरी दिलेरी से कहते हैं कि हम उसी के हैं, हमें परमेश्वर ने बनाया, हम परमेश्वर के हैं, तो शैतान आपको छोड़कर जाएगा। वो खड़ा नहीं रहेगा, वो जान जाएगा कि बच्चे जान गए हैं, ये प्रभु के नाम में ललकार रहे हैं। और जब हम परमेश्वर के नाम में ललकारते हैं और जोर जोर से बोलते हैं, तो खुदा का रूह हम पर उतरता है और सारे बंधनों से आजाद करता है। हम उसी के हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो हम जो नवे साल में प्रवेश हो रहे हैं, तो हम कैसे हासिल करें, क्या हासिल करें, जिससे कि नवे साल में हम सामर्थ को, वो सारी आशीषों को हासिल करें और पूरा साल हम संभल के रह सकें। हालेलुया, हालेलुया। कहता है परमेश्वर का वचन, जरा देखेंगे दूसरा राजा, थोड़ा सा समझाया जा रहा आपको। हाँ, हालेलुया। दूसरा राजा 2:9 पढ़ेंगे। जरा पहले समझा दूं मैं आपको कि हमें नए साल में प्रवेश करना, हमने आशीषों के साथ प्रवेश करना, हमें जयवंती के साथ जय को प्राप्त करना है। हालेलुया। तो वो कैसे होगी? लहू मांस या संसार की शिक्षा के साथ आप कभी भी जय प्राप्त नहीं कर सकते। हालेलुया। संसार के ज्ञान के साथ आप कभी भी जय प्राप्त नहीं कर सकते। किसी मनुष्य के द्वारा आप कभी भी जय प्राप्त नहीं कर सकते। जय दिलाने वाला प्रभु यीशु है और उसका रूह हमें जयवंत करता है। हालेलुया। और वो जय के लिए हमें आत्मा का दौरा मसा चाहिए। हालेलुया। जय प्राप्त करने के लिए, दुनिया में जय प्राप्त करने के लिए, शैतान पे जय प्राप्त करने के लिए और सारे दुखों पे, बीमारियों पे जय प्राप्त करने के लिए आनंद के साथ परमेश्वर की महिमा करते रहे, इसके लिए हमें रूहे पाक का दौरा मसा चाहिए। बिना मसा के, बिना परमेश्वर के प्रेम के हम जय प्राप्त नहीं कर सकते। हालेलुया। जरा देखेंगे क्या कहा जब एलिया का उठाए जाने का, परमेश्वर का जो एक सच्चा भक्त, और वो भक्त जो उठाए जाने का समय आ गया और अलीशा उसका सेवक था। हालेलुया। जय पाने वाले कम ही होते हैं। यूं तो भीड़ की भीड़ आ जाती है, लेकिन जो जय प्राप्त करते हैं, जो सामर्थ को हासिल करते हैं, वो अपने लक्ष्य को देखते हैं। जो लक्ष्य पे ध्यान देते हैं वही जय प्राप्त करते हैं। जो दुनिया की तरफ देखते हैं वो कभी भी जय प्राप्त नहीं कर सकते। जरा समझाया जाएगा। जब एलिया जब सुर को उठाए जाने का समय आया, तो अलीशा से जब यरदन नदी के पास आए और यरदन नदी को पार करना था, तो पार करने के समय जरा देख लेंगे थोड़ा सा। ਜਦੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਏਲੀਆ ਨੇ ਰੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਜਾਵਾਂ, ਦੱਸ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਅਤੇ ਰੀਸ਼ਾ ਬੋਲਿਆ हालेलुया, 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 हालेलुया। और पहुंचे एलिया ने अलीशा से कहा, किससे कहा? जो उसका सेवक था। हालेलुया। जो उसका सेवक था और वो पीछे नहीं, वो आगे देखता था। हालेलुया। उसका एक लक्ष्य था। यदि हम अपने लक्ष्य को देखेंगे कि हमने वो स्वर्ग की आशीष पानी है, यदि हम पर्वतों को देखेंगे, तभी हम पर, हमारे लिए पर्वतों से, हमारे लिए स्वर्ग से सुरक्षा आएगी। हालेलुया। अलीशा ने अपने लक्ष्य को देखा। उसका लक्ष्य क्या था? आत्मा का दौरा मसा। हालेलुया। यदि हम संसार को देखेंगे तो हम कभी भी विजय नहीं हो सकते। हालेलुया। और लक्ष्य को पाने के लिए जब बहुत सारी भीड़ होती है, लेकिन भीड़ में कुछ ही लोग हैं जो लक्ष्य पे ध्यान देते हैं। हालेलुया। और यहाँ पे वचन कहता है, और उसने जब एलिया यरदन नदी के किनारे आया और जब यरदन नदी को पार करना था, उसने अलीशा से कहा, तू पीछे लौट जा। हालेलुया। सिर्फ अलीशा ही एक नबी नहीं था, अलीशा एक सेवक था और 50 नबी थे।
वचन पढ़ लेंगे घर जाकर। एक एलिया का भक्त था, एलिया का सेवक था, और 50 लोगों का दल जो था वो भविष्यवक्ता थे। हालेलुया। 50 भविष्यवक्ता थे, और वो एक एलिया जो सच्चा भक्त, वो 50 भविष्यवक्ता जो थे वो यरदन के पार ही खड़े रहे। लेकिन एलिया ने एलीशा से कहा, तू लौट जा। हालेलुया। मैं यरदन पार जाता हूँ, यहोवा मुझे यरदन के पार लेकर चला है। हालेलुया। और एलीशा ने क्या देखा? उसका एक लक्ष्य था, उसने परवाह नहीं की कि उसके बाद मेरे संग क्या होगा, परवाह नहीं की, क्योंकि उसका ये निशाना था कि मुझे आत्मा का दौरा मसा चाहिए। हालेलुया। और एलिया ने कहा, और क्या कहा उसने? हाँ जी, जल्दी से पढ़ देंगे। तब एलिया ने अपनी चादर और क्या उन 50 लोगों ने कहा कि एलिया, हे परमेश्वर के दास, हमें अपने आत्मा का दौरा मसा दे? नहीं, पढ़ेंगे, बाद में पढ़ लेंगे। उन 50 लोगों ने नहीं कहा। उन 50 लोगों का जिक्र बस यही है कि वो यरदन के पार ही खड़े रहे। हालेलुया। लेकिन एक एलीशा ही था जो एलिया के संग पार हो गया। हालेलुया। एलीशा ने ये नहीं देखा, यदि मेरा स्वामी उठाया गया तो पीछे कौन मुझे बाहर निकालेगा। उसने ये नहीं देखा कि मैं यहाँ भूखा मर जाऊंगा। उसने ये नहीं देखा कि मैं यहाँ प्यासा मर जाऊंगा, मुझे तो कोई संभालने वाला नहीं। उसने खुदा के सामर्थ को पाने के लिए कहा, नहीं, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। हालेलुया। आज चुटकी में लोग छोड़ दे, आज चुटकियों में छोड़ जाते हैं लोग। वो परमेश्वर के भवन को नहीं छोड़ते, वो खुदावंद की कृपा को छोड़ जाते हैं। हालेलुया। तो क्या कहता है? जब एलिया ने एलीशा से कहा, और इससे कि पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे मैं तेरे लिए करूं, मांग। हालेलुया। आज हमें भी ऐसी भक्ति करनी है, ऐसा परमेश्वर का साथ पकड़ना, ताकि जब हम अपने अंदर परमेश्वर के खुद को बुलंद करें, जब हम बुलंद करें, तभी हमसे पूछा जाएगा, बता मैं तेरे लिए क्या करूं। हालेलुया। हालेलुया। जब सुलेमान ने बलिदान चढ़ाए, उसने कुछ इच्छा से नहीं चढ़ाए थे, और परमेश्वर उसको नींद में जाकर उससे कहा, उसको परमेश्वर ने कहा, हे सुलेमान, मांग, तू क्या मांगता है? उसने कहा, परमेश्वर, ये कि मुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन दे। हालेलुया। कि मैं तेरी इच्छा को पूरा करूं। हालेलुया। जो बचा तूने दिया उसकी देख रेख कर सकूं, यानी परमेश्वर जो तूने मुझे अधिकारियों से संभाल सकूं। हालेलुया। इसी तरीके से एलिया ने भी कहा, एलीशा ने भी कहा, मुझे तुझमें आत्मा है, उसका मुझे दौरा मसा दे। हालेलुया। हालेलुया। जरा पढ़ देंगे, जरा ध्यान देंगे। ਜਦੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸਨ, ਏਲੀਆ ਨੇ ਐਲੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵਾਂ, ਭਾਈ ਦੱਸ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਾਂ। एलिया जानता था, इसने निष्कपट सेवा की है, ये परमेश्वर के संग जुड़ा रहा, परमेश्वर की महिमा मेरे संग संगता रहा। अब मेरी इसके संग जुदाई का समय है, लेकिन एलीशा ने नहीं छोड़ा। उस और भी वो सटक के चलने लगा और जुड़ के चलने लगा। एलीशा एलिया के संग, परमेश्वर के दास के संग जुड़ के चलने लगा। इसलिए कभी कोई मुझे जुदा ना कर दे, मुझे आत्मा का दौरा मसा चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप सिस्टर के संग जुड़ के चलने लग जाओ, नहीं, ऐसा नहीं है। क्या थे कानून में, परमेश्वर के प्रेम में इतना वो आगे बढ़ गया। हालेलुया। इतना वो आगे बढ़ गया। आज हम सुबह प्रेयर करते थे, शाम की जरूरत नहीं समझते, एक दिन चर्च चले जाते, फिर नेक्स्ट टाइम हम आने की जरूरत नहीं समझते। आज कई बच्चों ने आज आने की जरूरत नहीं समझी। आज लहू मास को, शैतान की इच्छा को पूरा किया कि आज मुझे जाना ही नहीं है, जा कर ले जो करना, मुझे चर्च जाना ही नहीं। या आपने खुदावन की नहीं, शैतान की इच्छा को पूरा किया है। पर हमें ऐसा नहीं करना है,
हमें शैतान को भाव नहीं देना है। हालेलुया। हमें हर हाल में परमेश्वर के प्रेम में बने रहना है। तो क्या कहा एलिया ने एलीशा से कहा कि उसने क्या कहा, जरा जल्दी से पढ़ देंगे। भाई दस मैं तेरे लिए की करा, मान मैं तेरे लिए क्या करूं। और इसमें चाहत पूछी गई है, कहता है इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं जो कुछ तू चाहे। हालेलुया। वो दुनिया की खुशियां भी चाह सकता था। चाहत में वो कह सकता था मेरी चाहत है कि मुझे दुनिया की दौलत मिल जाए, मुझे पुरानी जगह का वीजा मिल जाए, मुझे पुरानी चीज मिल जाए। नहीं, उसने परमेश्वर की इच्छा से परमेश्वर का रूहे पाक मांगा, आत्मा का दोहरा मसा मांगा। हालेलुया। क्योंकि एलीशा जानता था ये मसीह है जो मुझे गुनाह भरी दुनिया में जयवंत कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। और उसने क्या कहा, जल्दी से पढ़ेंगे जरा। अतः एलीशा बोलिया, हाँ, तेरे आत्मा का दोहरा हिस्सा मेरे पे होवे। हाँ, तेरे आत्मा का मुझे दुगना मसा दे। उन्हें आख्या तेरे औखा सवाल कीता है। एलीशा ने कहा तुझ में जो आत्मा है उसका 2 गुना भाग मुझे मिल जाए। हालेलुया। जो तुझ में है वो दुगना मसा मुझे मिल जाए। हालेलुया। आज हमें पवित्र आत्मा का दुगना मसा चाहिए अगर इस जगत में जयवंत होना है तो। संसार पे, पाप पे, शैतान पे जय प्राप्त करनी है तो हमें आत्मा के दुगना मसा की जरूरत है। हालेलुया। वो आ गए चले गए ऐसे मिलने वाला नहीं है। हालेलुया। हाँ जी। तो उसने क्या कहा, तेरी आत्मा का दोहरा हिस्सा मेरे पे होवे। हाँ। उसने आख्या ते औखा सवाल कीता है। तूने बहुत मुश्किल सवाल किया है, तूने बहुत कठिन सवाल बात की है, मांगी है। क्या कहा, एलिया ने कहा तूने कठिन बात मांगी है। क्या एलिया के लिए कठिन था या परमेश्वर के लिए कठिन था? नहीं, एलिया जानता था यदि ये संसार को देखेगा, यदि उन हवाओं को देखेगा जो चलती हैं तो ये इसके लिए कठिन हो जाएगा। हालेलुया। जब हम जगत को देखते, अपना आला द्वाला देखते, हवाएं चलती देखते, मुश्किल परेशानियों की, तो फिर हमारे लिए कठिन होता रूहे पाक का दोहरा मसा पाना। हालेलुया। जब हम दुनिया की चमक देखते हैं तो कठिन हो जाता है। हालेलुया। इसलिए एलिया ने कहा तूने कठिन बात मांगी है, तो भी यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद, हालेलुया, यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए, एक बात उसके आगे रख दी। हालेलुया। एक उसके आगे एक क्वेश्चन रख दिया, तूने बात कठिन मांगी है, यदि तू मुझे उठाए जाने के बाद भी देखे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम आशीष पाने तक भी परमेश्वर के हुजूर दिखाई नहीं देते, हमारे मन चंचल इधर उधर भागते रहते। नहीं, आज अपने मनों को परमेश्वर के हाथ में, परमेश्वर के लहू में रंग दो, प्रभु के। हालेलुया। दुनिया के रंग में नहीं, प्रभु के रंग में रखो, परमेश्वर के आत्मा में रखो। हालेलुया। क्या कहता है, जल्दी पढ़ेंगे। उसने आख्या ते औखा सवाल कीता है। हाँ जी। जे तू मैनू उदो वेखे, हाँ, जब मैं तेरे तो ले जावा, हाँ, तब तेरे लिए वो ही होवेगा, वो तेरे लिए वैसा ही होगा, और जे नहीं तो नहीं होवेगा। नहीं तो नहीं होगा। हालेलुया। यदि तू मुझे उठाए जाने के बाद तक देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो ना होगा। हालेलुया, हालेलुया। नहीं तो नहीं होगा। उसको एक चीज दी और जबकि वो वफादारी के साथ चल रहा था, फिर भी लास्ट में जो सामर्थ मिलनी थी, उसे सामर्थ मिलनी थी यहोवा की ओर से, तो वो उसके लिए उसकी एक परख बता दी गई। क्या यह अब भी प्रेम करता है कि मुझे उठाए जाने तक देखता रहे? हालेलुया। और उसके बाद हाँ जी, क्या पढ़ देंगे। ਅਤੇ ਯੂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਤੇ ਇੱਕ अगन रथ ते अगन घोड़े दिसे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या कहता है,
थोड़ा मसा के मुझसे ये जुदा हो जाए। हालेलुया। आज क्या हमारी और आपकी ये चाहत है कि हमें परमेश्वर का बिना सामर्थ मिले हम कहीं हिलने वाले नहीं। हमें ऐसी चाहत होनी चाहिए। आज उन चकमे चूल्हे, आज यहाँ कल वहां, आज यहाँ कल वहां, लेकिन खाली है, जड़ें मजबूत नहीं है। जब एक जगह लगा होता है तो जड़ें मजबूत होती हैं और वो बहुत बड़ा फल लेकर आता और वो लोगों के लिए ठंडी छांव के काम करता है। हालेलुया। तो क्या कहता है, वो चलते चलते और बातें कर रहे थे, एलिया अलीशा से बातें करता जा रहा था और अचानक ही किसे जुदा करना पड़ा। अलीशा का ऐसा गंभा प्रेम, अलीशा का ऐसा गंभा विश्वास और ऐसी परमेश्वर की सच्ची भक्ति, उसे कोई जुदा ना कर सका। हालेलुया। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा को योजना बनाई परमेश्वर ने, उसने अग्निमय रथ भेजे कि अलीशा तो एलिया को छोड़ ही नहीं रहा। आज जरा सी कोई परेशानी हो जाए, घर में परेशानी हो जाए, हम परमेश्वर के भवन में दिखाई नहीं देते। हम ये नहीं देखते कि परमेश्वर सुबह से हमारा इंतजार करते होंगे। यदि हाँ हम इंतजार करते तो हम बड़ा कहते, मैं इतनी देर से इंतजार कर रही थी, मैं इतनी देर से इंतजार कर रही थी। हम इंसान होकर दर्शाते हैं, लेकिन हम तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का गंभीर प्रेम को नहीं समझते, जो हमें हर पल संभालते हैं। हालेलुया। और चलते चलते बात की और अचानक से परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर ने अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों ने उनको अलग किया। खुदा ही करे जुदा, तो हमारी से जुदा हो, वरना कोई आफत जुदा हमें नहीं कर सकती। कोई आफत जुदा नहीं कर सकती, कोई ताकत दुनिया की। क्या कहता पौलुस, कहता मुझे कोई परमेश्वर के प्रेम से जुदा नहीं कर सकता। आज जरा सा सिर में दर्द हो जाए, पट्टियां बांध के बैठ जाते, जुदा कर दिया। सिर के दर्द ने खुदा की रहमत से, उसके अनुग्रह से, उसकी उपस्थिति से दूर कर दिया। हालेलुया। तो क्या कहता है, अग्नि में रथ अग्नि घोड़े जैसे, हाँ जी, जिन्होंने दोनों वक्त कर देता। हाँ, उन अग्निमय घोड़ों ने, अग्निमय रथ ने, जो उनके एलिया अलीशा के बीच में से गए और उन्होंने, परमेश्वर यहोवा ने अग्निमय रथों के द्वारा उनको जुदा किया, क्योंकि प्रभु ने अपने दास को उठाना था, अपने भक्त को जिंदा ही उठाना था। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर अपने भक्तों की चिंता करते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर ने और उन रथों ने उनको जुदा किया और एलिया को भवंडर, आग के भवंडर में होकर एलिया चला गया। और वो देखता रहा क्या पहले जो चादर गिरी एलिया की, अलीशा ने पहले क्यों नहीं देखी? क्यों? क्योंकि वो अपने स्वामी को देख रहा था, वो शिक्षा को देख रहा था। उसने जो कहा था कि मुझे उठाए जाने के बाद भी तू देखता रहे। हालेलुया। तो क्या कहता है, और एलिया देखता रहा और पुकारता रहा। सबको एलिया भवंडर में होकर सुर पर चढ़ गया और उसे एलीशा देखता और पुकारता रहा। हालेलुया। हालेलुया। वो पुकारता रहा और क्या कहा, वो योग करने लगा, रोने लगा, तड़पने लगा, क्योंकि वो जुदा हो गया। हालेलुया। हालेलुया। आज परमेश्वर का आत्मा यदि हमसे जुदा हो जाता तो हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हमारी जिस्म की जरूरत पूरी होनी चाहिए, हमारी संसारिक जरूरत पूरी होनी चाहिए। हालेलुया। और ऐसी, और क्या कहा, उसे अलीशा देखता और पुकारता रहा, हाय मेरे पिता, हे मेरे पिता, हाय मेरे इस्राएल के, कहता। और इस रथों को उसने हाय कहा। हालेलुया। पढ़ने की तरह, हे मेरे पिता, हे मेरे पिता। हाँ। अलीशा उच्ची दे बोलिया। हाँ। इस्राएल दे राते ਉਹਦੇ साथ ही। हाँ। ਜਦੋਂ फिर देख ना सकिया, हाँ। अपने लीड़े पाड़े उसने क्या कहा, हाय इस्राएल के रथ, हाय सवारों। जब वे उसको फिर दिखाई ना पड़ा तब वे उसने अपने वस्त्र फाड़ दिए। हालेलुया। उसने अपने आप को बेहाल कर लिया, हृदय वेदना से गिड़गिड़ाने लगा। हालेलुया।
क्योंकि उसे अभी तक आत्मा का दोहरा मसा नहीं मिला था। हालेलुया। और वो हाय हाय करने लगा और गिड़गिड़ाने लगा और उसने फिर जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया और जब बेबस हो गया उसने वस्त्र फाड़ लिए। आज हम अपने दिलों को फाड़ कर आते हैं परमेश्वर के पास, हम परमेश्वर की चाहत करते हैं, हम परमेश्वर के वरदान को पाने की चाहत करते हैं, फॉर्मेलिटियों में जीवन ना बिताएं। अब आराधना करते हैं तो परमेश्वर को भाने वाली करें। तुम एक अलग से चमकते परमेश्वर के अलग से चमकते तारे नजर आओ। हालेलुया हालेलुया। बाप हमारा आज मैं जिंदा खुदा आप धड़कते शोले बनाने की शक्ति रखता है। हम उसके करीब तो आए। कभी हमारी कमर दुखती है, कभी हम कहते हैं बीमार है, हमें इन्फेक्शन है, हमें ये प्रॉब्लम है, हमें वो प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम किसी ने दूर नहीं करनी, प्रॉब्लम खुदा के रूह ने दूर करनी है। हालेलुया। हाँ जी कहेंगे जरा जल्दी से। तद उसने एलिया की गोदड़ी भी जेड़ी उस तो उत्ते डिगी सी, जोर से। हाँ जी। तद उसने एलिया की गोदड़ी भी जेड़ी उस तो डिगी सी चुक ली। हाँ। और मुड़ जर्दन के कटे खलो गया। हालेलुया। क्या कहता है और क्या कहा उसने? जब उसको फिर दिखाई ना दिया, वो दिखता रहा जब तक वो दिखाई ना दिया। हालेलुया। जब तक एलिशा को वो अलोप हो गया, वो आकाश में परमेश्वर ने स्वर्ग में उठा लिया, वो लास्ट टाइम भी देखता रहा और हाय हाय करता रहा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इस्राएल के रथ और सवारों। और जब वे उसको फिर दिखाई ना पड़ा तब उसने अपने वस्त्र फाड़े और फाड़ कर दो भाग कर दिए, यानी कि अपने दिल को ऐसा फाड़ दिया। हालेलुया हालेलुया। और फिर फाड़ दिया और उसने उनसे एलिया की चादर उठाई। कब उठाई? जब उसको दिखना बंद हो गया, जब वो पिटने लगा, रोने लगा। वो चादर पहले क्यों नहीं उठाई? आज हम होते तो पहले चादर को संभाल दे। उसका निशाना रूह पाक का दोहरा मसा था। हालेलुया। वो लक्ष्य की तरफ देख रहा था। हालेलुया। और उसने क्या किया? और उसने रोते पिटते फिर बाद में जब वो झुक गया तो रोते रोते, तो जब झुक गया होगा तभी तो उसे जमीन पर चादर दिखाई दी। हालेलुया। क्योंकि उस समय उसे रूह पाक का दोहरा मसा नहीं मिला था जब वो पिट रहा था। आज भी यदि जब तक हम हृदय वेदना से ना परमेश्वर को पुकारे, दिल और पूरा मन लगा के ना परमेश्वर को पुकारे, आप भूल जाएं कि आपको रूह पाक मिल जाएगा। नहीं, लेकिन परमेश्वर कहते हैं, परमेश्वर अंत के समय में अपना आत्मा नहीं उठे हुए सब जातियों पे। हालेलुया। तो हमें वो आत्मा हृदय वेदना से परमेश्वर के हुजूर आए, अपने पापों की माफी मांगते पिटते हुए आए। टशन के साथ आत्मा नहीं मिलेगा। ध्यान देंगे कि टशन आपको परमेश्वर के हुजूर नहीं लेकर जा सकता। अगर हम कहें हम टशन भी करते रहें और हमें खुदा का रूह भी मिल जाए तो कभी हो नहीं सकता। पवित्र 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 अधिक पवित्र परमेश्वर, उसने पवित्रताई में हमें बुलाया। हालेलुया। तो क्या कहता है? जल्दी से पढ़ दीजिए। वो चादर जेड़ी एलिया तो डिगी सी, हाँ। लेके उसने पानी उत्ते मारी ते आख्या, हाँ। यहोवा एलिया दा परमेश्वर किते है। हालेलुया। जब वो हृदय वेदना से रोया पिटा, उसने अपने वस्त्र फाड़े, व्याकुल होया जुदाई में। हालेलुया। जुड़ा रहा। उसे जुदा कोई ताकत नहीं कर सकी, उसे जुदा खुदा को करना पड़ा। क्योंकि प्रभु चाहते थे, परमेश्वर चाहते थे कि अब मेरा दास जो अब आजादी से मुझे प्राप्त हो और दूसरे को मैं इस्तेमाल करूं। हालेलुया हालेलुया। पर आज का समय ऐसा नहीं है कि वो मर जाएगा दास, फिर दूसरे को इस्तेमाल किया जाएगा। दास के रहते हुए दास पैदा होंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। कृपा है, कृपा प्रभु यीशु मसीह, अगर यह अनुग्रह हम पर है तो हम बने रहेंगे। हालेलुया। तो क्या कहता? उसने कहा एलिया, और क्या कहा? एलिया की वे चादर, जब वो रोता पिटता रहा और उसने देखा एलिया की चादर है और चादर जो उस पर से गिरी थी और पकड़कर जल पर मारी, जैसे
उसी समय, और जब उठाई तो जाहिर है कि उसने सीने से भी लगाई होगी, क्योंकि वो जुदाई की चादर थी, वो रूह पाक की चादर थी, वो उसके स्वामी की चादर थी। हालेलुया। आज हम नॉर्मल से पापी से इंसान आज प्यार करते, कल नहीं करते। मर गया दूसरे दिन, अगर औरत मर गई तो आदमी शादी कर लेते हैं, आदमी मर गया तो औरत शादी कर लेती है। आज ऐसा चलता है। वो अपने पति की शान ही नहीं देती। कई बहनें तो ऐसी हैं, आदमी के मरते टशन में आ जाती है। वो देखती नहीं कि मेरे पति की कोई इज्जत है, उसके बच्चे हैं मेरे पास, मैं अपने परमेश्वर की शान में जीऊं। हालेलुया। और एलिया ने क्या किया? अलीशा ने वो चादर उठाई और क्या कहा? एलिया की वे चादर जो उस पर से गिरी थी पकड़कर जल पर उसने मारी। और एलिया क्या कहा? एलिया का यह परमेश्वर यहोवा कहाँ है? हालेलुया। पढ़ देंगे जल्दी से। वो चादर जेड़ी एलिया तो डिगी सी, लेके पानी उत्ते मारी ते आख्या, यहोवा एलिया दा परमेश्वर किते है? और जब उन्हें पानी नु मारिया तो पाड़ के इधर हो गया, दो भाग हो गया। परमेश्वर ने कहा एलिया का परमेश्वर तेरे संग है। आत्मा का दूरा मसा वहीं पर उतर गया। हालेलुया। और जब आत्मा का दोरा मसा उतरा, आत्मा का दोरा भाग से मिल गया, तो यरदन के दो भाग हो गए। हालेलुया। आज हमारे जीवन से पहाड़ों से रास्ता नहीं निकलता, जंगल से रास्ता नहीं निकलता, मुश्किलें रास्ता नहीं छोड़ती, क्योंकि हमारे जीवन में आत्मा नहीं है। हम परमेश्वर को नहीं, मनुष्य को खुश करते हैं। हालेलुया। बहुत बुरी बात है। बहुत सारी जगह पे देखा जाता, पहले मैं नहीं जाना देखती थी, अब मैं देखती हूँ कलीसिया में, कई जगह कलीसिया में लोग सिर्फ अपनी ही ख्वाहिशें पूरी कर रहे हैं। वो ख्वाहिशें नरक में ले जाएंगी। परमेश्वर ने मनुष्य के लिए जन्नत बनाई है। हमें नवे साल में आत्मा का दौरा मसा पाकर प्रवेश करना है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए जो आत्मा गाइड कर रहा वही आपको समझाया जाएगा, ताकि आप जाने कि परमेश्वर क्या चाहते हैं। परमेश्वर अभी देख सकते हैं कि परमेश्वर अलीशा क्या था? वो प्रेमी था परमेश्वर के मसा का, परमेश्वर के प्रेम का। और मसा क्या है? वो प्रभु का प्रेम है जो हमारे हृदय में डाला जाता है। वही हमारे बीच में बैठकर हमारी अगुवाई करता है। हालेलुया। वही हमारी अगुवाई करता है। परमेश्वर का रूह जब हमारे बीच में आता, तभी वो हमें रास्ता सही दिखाता है। वरना टेढ़े मेढ़े रास्ते जैसे शैतान के होते हैं, वैसे फिर मनुष्य भी टेढ़ा मेढ़ा चलता है। नहीं, परमेश्वर ने हमारे लिए सीधे मार्ग निकाले हैं। हमें सीधे मार्ग पे चलना, प्रभु यीशु मसीह के निशाने पर चलना, उसके नक्शे कदम पर चलना है। जो टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं वो जन्नत की संतानें नहीं है। गौर करेंगे अपने जीवन पे और दूसरे के जीवन पे भी। अगर ये टेढ़ा मेढ़ा इंसान चल रहा है तो इसका जीवन जन्नत के लिए नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें चुना अपनी महिमा के लिए। कहता धरती का अधिकारी और जन्नत का वारिस धर्मी जन है, जो परमेश्वर का भय मानते हुए उसे प्राप्त होता है। हालेलुया। हालेलुया। क्या कहता है? जब पहला यूहन्ना 4:4, हे प्रिय बालकों, तुम परमेश्वर के हो, उन आत्माओं पर जा पाई है, क्योंकि जो तुम में है वे उससे जो पृथ्वी पर है बड़ा है, महान है, वो रूह पाक है। कहता जो इस पृथ्वी पर है, परमेश्वर की आत्मा ने कितना प्रेम से हमें कहा, हे प्रिय बालकों, परमेश्वर के हम बालक हैं। कहता वो जो तुम में है, उससे जो तुम में है वो महान है। जो इस पृथ्वी पर उससे महान वो है जो तुम्हारे बीच में रहता, वो खुदा का रूह है। हालेलुया। तभी तो जब जहां परमेश्वर के बच्चे चलते हैं और रास्ते क्लियर हो जाते हैं। हालेलुया। कोई खड़ा नहीं रह सकता। कहता जहां तेरे कदम पड़ेंगे यहोवा तेरा बोलबाला करेगा। जहां तू जाएगा यहोवा तेरे संग चलेगा। अलीशा के संग चला और यरदन के दो भाग कर दिए।
जो लोग टॉर्चर करते थे उन्होंने कहा, उन क्या 50 नबियों ने क्या कहा, जो 50 भविष्यवक्ता अंदर के बाहर खड़े थे, जब उन्होंने देखा अलीशा बाहर आ रहा है तो उसने कहा, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि एलिया का जो एलिया में आत्मा था वो अलीशा पे उतर गया। हालेलुया। लोग कहेंगे वो आप नहीं प्रवेश करेंगे, प्रवेश करने वाले थोड़े ही होते हैं। क्या समझ रहे हैं? 50 नबी थे बाहर, क्या वो क्यों नहीं आ गए? अपनी जान का खतरा, अपनी जान की चिंता, अपनी मौत की चिंता। हालेलुया। अलीशा ने परवाह नहीं की और वचन कहता, जो कोई अपनी जान गवाएगा वही उसको पाएगा, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हे प्रिय बालको, तुम परमेश्वर के हो। हम क्या हैं? हम परमेश्वर के हैं। उसी ने हमें बनाया। कहता है प्रिय बालको, तुम परमेश्वर के हो और उन आत्माओं पर जा पाई है हमने जो जगत में शैतानी आत्माओं पर हमने जा पाई है। कोई सामना नहीं कर सकता यदि आपने आत्मा का दोगुना मसा पाया है। हालेलुया। हाँ जी, पढ़ देंगे जल्दी से। हे बच्चों, तुसी दा परमेश्वर तो हो ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸੋ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। हालेलुया। कहता जो इस संसार में समाहन वो है जो तुम्हारे बीच में रहता है, वही हमें जय दिलाता है, हमें जय पाई है। हालेलुया। हालेलुया। और इसे पहला यूहन्ना 5:4 में क्या कहता? जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वे संसार पर जय प्राप्त करता है, और वो जय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है वो हमारा विश्वास है कि यहोवा हमारे संग है। हालेलुया। हालेलुया। नीचे पढ़ते हैं 5 की बात। क्योंकि हरेक जो जड़ा परमेश्वर तो जम्या है वो संसार उते फतह पाता है, वो संसार में फतह पाता है। यदि हम और आप परमेश्वर से पैदा हुए तो परमेश्वर का प्रेम भी हमारे अंदर हो। यदि रूह पाक हमारे अंदर है तो फिर हम संसार पे, शैतान पे जय प्राप्त करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। हाँ जी। और फतह ये है जेने संसार उते फतह पाई, अर्थात साडी नेचा। अते कौन है जो संसार उते फतह पाਉਂਦਾ है? कौन है? कहता जो जिसने संसार पर जय पाने वाला कौन है? सिर्फ वो है जो विश्वास करता है यीशु परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। हमें जय प्राप्त करनी है, हमें जय प्राप्त करनी है। और लूका में कहता 9 में क्या कहता परमेश्वर का वचन, जब प्रभु यीशु मसीह अपने हैकल में आए, यरूशलेम में आए और लादू के बच्चे पर जब आए तो उसमें क्या लिखा? यरूशलेम में जय ने प्रवेश किया, विजय ने प्रवेश किया। हमें परमेश्वर विजय करना चाहता, वो यीशु मसीह का ये नाम भी है कि विजय ने प्रवेश किया। हालेलुया। विजय, विजय, हमें भी विजय करना चाहते हैं प्रभु। हालेलुया। हालेलुया। यदि वो जयवंत, वो प्रभु यीशु मसीह का प्रेम हमारे अंदर है, वो जय हमारे अंदर है, तो हम जय प्राप्त करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। हमें परमेश्वर के वचन पे ध्यान देना है कि हम परमेश्वर ने हमें चुना है भाई। हालेलुया। हम प्रे करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। और जय प्राप्त करने के लिए, हमें जयवंत होने के लिए हमें प्रभु का जयवंत आत्मा चाहिए, वो बलवान आत्मा का दोहरा मसा चाहिए। कहता न बल से न शक्ति से, वह यहोवा के आत्मा के द्वारा हमें वो यहोवा का आत्मा हासिल करना, और वो अधीनता में होगा। बार बार कहा जाता वो परमेश्वर की उपस्थिति में जय जयकार करते हुए प्यारे परमेश्वर तेरी तारीफ, तेरी जय जयकार आत्मा से आत्मा में प्रार्थना करके परमेश्वर को भाने वाली प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। 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 प्रभु तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। ओरी प्रभु तेरी महिमा, तेरी महिमा, तेरी महिमा। ओ शक्तिमान परमेश्वर, तेरा वचन कहता है कि तुम ना आत्मा की नहीं देगा प्रभु। आज अपने लोगों पे उठे मेरे प्रभु, आज अपने लोगों पे उठे अपना आत्मा प्रभु, ताकि तेरे आत्मा तेरी सामर्थ के साथ प्रभु नवे साल में परमेश्वर और क्या बात हो जाए
प्रभु परमेश्वर तेरा प्रेम है प्रभु परमेश्वर प्रभु ने खुदावन प्रभु तेरी जगह ओ बड़ी आशीष को प्राप्त करने तेरा वचन कहता है तेरे निकट हजार और तेरी दैनी और 10,000 गिरे पड़े हैं कोई अपन तुझ तक न आएंगे यीशु का वचन है प्रभु तेरी से कभी निकट रहने वाला दूर नहीं कभी तेरा धन्यवाद शब्द के मनुष्य के विश्वास से जिसका विश्वास है यीशु ही प्रभु है यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है वो चाहता वो तेरी हो जाएगी नगर में तेरी सच्ची शांति हो, इस पूरे
सबके घरों में तेरा आत्मा आजादी से काम करे, तेरे पवित्र फरिश्ते नियुक्त हो जाए तेरे बच्चों के घरों में। और प्रभु तेरे प्रेम की, तेरे आत्मा की सीढ़ी खुदावंद तेरी ओर से लग जाए सुरक्षा की प्रभु। तेरे दूत उतरते चढ़ते रहे हर बच्चे के घर में सुरक्षा देने के लिए मेरे प्रभु। और तेरा आत्मा प्रभु तेरे बच्चों को खुदावंद यहाँ बात देके खड़ा करते, तेरी तारीफ, तेरा धन्यवाद करते प्रभु, तेरी जय जयकार करते प्रभु। तेरे बच्चों को आत्मा में प्रार्थना करने के लिए तेरा आत्मा गाइड करेगी प्रभु। धन्यवाद 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 धन्यवाद। परमेश्वर के सामने पिता के बच्चे प्रभु तेरी जय प्रभु तेरी जय धन्यवाद धन्यवाद। मुझे क्या साल हो गया प्रभु, अपने बच्चे के जीवन को न्याय, सोचों को न्याय करते प्रभु, देखना बोलना न्याय करते प्रभु। प्रभु की सांस निकालिए आज प्रभु तेरी तेरे बच्चे को तेरे हजूरी में रहते, उनके जीवनों को बदल, सोचों को बदल प्रभु। ओ प्रभु तूने हमें जगत में से इसलिए चुन लिया प्रभु ताकि तो हमें अपनी इच्छा को पूरा करे। पौलुस कहता है प्रभु यीशु मसीह ने उस पापी को चुन लिया ताकि वो मुझ में अपनी सहनशीलता को दिखाए। प्रभु को हमें अपनी सहनशीलता को दिखाना चाहता है, हमें एक आदर्श बनाना चाहता है प्रभु। ओ खुदावंद तेरे दास-दासियों के जीवन में काम करे तेरा आत्मा मेरे प्रभु, ताकि वो तुझे खुश करने वाले हो तेरी जैसे आत्मा सच्चाई से चौपाई कर सके प्रभु। तू मदद कर अपने दास प्रभु तेरी जय प्रभु। धन्यवाद 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 यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करेंगे। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे जमीन पर भी हमारे रोज की रोटी आज हम जिस तरह हम अपने कसूर वालों को माफ करते, तू भी हमारे कसूरों को माफ कर, हमें आजमाइश में पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। आमीन। अब हमारे परमेश्वर का प्रेम प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा